सब्सक्राइब करो और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करो ताकि मैं आगे जितनी भी वीडियो वगैरह डालूं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच जाए। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तंजील हर्बल टीवी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दाद। आप पंजाबी में कह सकते हैं तदरीत खुरक। जी हाँ दोस्तों, ये दाद और ख़ारिश का इलाज है। ये जो दाद है ये जिल्द पर होने वाला इन्फेक्शन होता है जिससे जिल्द के किसी ख़ास हिस्से पर एक सुर्ख रंग का दायरा बन जाता है। दाद ख़तरनाक तो नहीं होता, अलबत्ता इसमें होने वाली जो ख़ारिश होती है, ईचिंग, इंसान को बेचैन वो कर देती है। ये एक फैलने वाला मर्ज़ है तो इसे ठीक होने में वक्त लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर दाद बढ़ जाए तो जिल्द पर जगह जगह छोटे बड़े सुर्ख दायरे नुमा होने लगते हैं। घर बैठे भी इस तकलीफ़ में छुटकारा पाना मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, ये जो नुस्खा है इसको नोट फरमाइए। इसको हमने बनाना कैसे है और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब को लिख लीजिए किसी कापी पर कलम और पेंसिल से। ये बहुत ही ख़ास नुस्खा होने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब, आज के नुस्खे की जानिब। तो फ्रेंड्स, आपने लेना है बाबची 1 तोला। ये बिल्कुल बारीक बारीक दाने आप सामने देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है गंधक आंवला सार, ये भी आपने 1 तोला ही लेनी है। और तीसरी चीज़ लिखें मुर्दार संग, 6 माशा ले लें। और चौथी चीज़ कमीला, 6 माशा, ये भी आपने 6 माशा ही लेना है। पांचवी चीज़ है नीला थोथा, ये आप 1.5 माशा ले लें। और छठी चीज़ लिखें पारा, ये आपने 3 माशा लेना है। और सातवीं चीज़ है मक्खन, ये आप गाय का ले लें या भैंस का, ये हमें चाहिए 1 पाव। तो दोस्तों अब तरकीब तैयारी नोट फरमाएं कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने बाबची, गंधक आंवला सार और मुर्दार संग, कमीला, नीला थोथा, इन सब को आपने इन सब का सफ़ूफ बना लेना है। और उसके बाद आपने मक्खन को 21 बार पानी में धोकर, यह आपने धोना इसको कैसे है कि मक्खन में पानी डालकर अच्छी तरह मसल कर फिर पानी गिरा देना है। इस तरह से आपने 21 बार इसको इस 21 बार पानी में धोकर आपने ये मक्खन बनाना है। मक्खन को पानी में धोना है। ये जो आपने बाकी चीज़ें बनाई हैं उन सब का सफ़ूफ आपने मक्खन में मिलाकर, जिसको हमने 21 बार पानी में धोया है, उसमें मिलाकर एक मरहम बना लेनी है। और फिर आपने आखिर में ये जो पारा है इसको अपनी हथेली पर रख कर थूक यानी कि लब ऊपर डालकर इसको उंगली से अच्छी तरह रगड़ना है। जब पारा का रंग स्याह हो जाएगा तो फिर इस पारे को हमने मरहम में मिला लेना है, तब ये काबिल इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स, इसको किसी शीशी में बंद कर लें। ये जो मरहम है ये आपने जिस जगह पे दाद है, ख़ारिश है, उस पे आपने इसको लगाना है। इंशाल्लाह ये है दाद और ख़ारिश का आखिरी सलूशन, आखिरी इलाज। ये दवाई इस्तेमाल करें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों का भला करें। फ्रेंड्स, ये था आज का नुस्खा, ये थी आज की रेमेडी। कैसी लगी फीडबैक में बताया करें। बहुत जल्द मिलते हैं इस वीडियो के बाद अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।